गुरु प्यारी सास संगत जी प्यार नाल कहना धैन निरंकार जी। सास संगत जी, जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएंगे। सास संगत जी, आज हाजिर हूँ एक प्यारी सी साखी के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आज की साखी आप सभी को बहुत ही पसंद आएगी। तो आइए आज की साखी सुने। सास संगत जी, एक शिक्षक क्लास में पढ़ा रहे थे। तभी पीछे से दो बच्चों के आपस में झगड़ा करने की आवाज आने लगी। शिक्षक ने दोनों बच्चों से पूछा, क्या हुआ, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? सास संगत जी, पहला बच्चा जिसका नाम राघव था, उसने अपने टीचर से दूसरे बच्चे के बारे में कहा, सर, अमन अपनी बात को लेकर अड़ा है और मेरी सुनने को तैयार ही नहीं। दूसरे बच्चे अमन ने भी कहा, नहीं सर, राघव जो कह रहा है वो बिल्कुल गलत है, इसीलिए उसकी बात सुनने से कोई फायदा नहीं। और ऐसा कहकर वे फिर दोनों तू तू मैं करने लगे। शिक्षक ने पास आने का इशारा किया और साथ ही कहा कि तुम दोनों मेरे पास यहाँ टेबल पर आओ। अगले ही पल दोनों लड़के शिक्षक जी के टेबल पर पहुंच गए। तब शिक्षक ने दोनों छात्रों को अपने टेबल के दाएं बाएं बैठने को कहा और क्लास में सारे बच्चों को संबोधित करते हुए बोले, सभी छात्र पूरी तरह से शांति से बैठे रहो। सास संगत जी, क्लास में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। सभी छात्रों की कौतुक नजरें मास्टर जी की तरफ थी। शिक्षक ने एक बार अपना आदेश क्लास में सुनाया कि जब तक ये दोनों छात्र यहाँ मेरे पास है तब तक आप में से कोई कुछ नहीं बोलेगा। सास संगत जी, अब टीचर ने अपने कबर्ड से एक बड़ी सी गेंद निकाली और अपनी टेबल के बीचों बीच रख दी। टीचर ने अपने दाईं ओर बैठे राघव से पूछा, बताओ ये गेंद किस रंग की है? राघव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर जी, ये गेंद तो सफेद रंग की है। और अब यही प्रश्न टीचर ने अमन से पूछा, बताओ ये गेंद किस रंग की है? अमन ने पूर्ण विश्वास के साथ बोला, सर जी, ये गेंद तो काली है। इसका रंग सफेद नहीं बल्कि काला है। अब दोनों छात्र अपने जवाब को लेकर पूरी तरह कॉन्फिडेंट थे, यहाँ तक कि अपने जवाब पर भी अड़े हुए थे। अब फिर दोनों ने गेंद के रंग को लेकर बहस शुरू कर दी। टीचर ने उन्हें शांत कराते हुए कहा, अब तुम दोनों अपना अपना स्थान बदल लो और फिर बताओ कि ये गेंद किस रंग की है। कक्षा में सारे छात्र बहुत ही उत्सुक दृष्टि से तमाशा देख रहे थे। सास संगत जी, अमन अब दाईं ओर जबकि राघव बाईं ओर आ गया था। इस बार उनके जवाब भी बदल चुके थे। राघव ने गेंद का रंग काला तो अमन ने गेंद का रंग सफेद बताया। टीचर ने दोनों को अपनी अपनी सीट पर भेजकर गंभीर स्वर में कहा, बच्चों, ये गेंद दो रंगों से बनी है और जिस तरह एक जगह से देखने पर काली और दूसरी जगह से देखने पर सफेद दिखाई देती है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी हर एक चीज को अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। जरूरी नहीं कि जिस तरह से आप किसी चीज को देखते हैं उसी तरह दूसरा भी उसे देखे। इसीलिए हमेशा याद रखें, अगर कभी भी हमारे बीच विचारों को लेकर मतभेद हो तो ये ना सोचे कि सामने वाला बिल्कुल गलत है, बल्कि चीज़ों को उसके नज़रिए से देखने और उसे अपना नज़रिया समझाने की कोशिश करें। तभी आप एक अर्थपूर्ण संवाद कर सकते हैं।
सात संगत जी, सभी छात्रों ने बहुत ही ध्यान से टीचर की बात को सुना और उनकी बात का समर्थन किया। सात संगत जी, कहने का भाव है कि सभी का नजरिया अलग अलग होता है। सब अपने नजरिए के अनुसार ही देखते हैं। इसीलिए किसी को गलत कहने से पहले उसके नजरिए को भी समझें। हम भी एक दूसरे के नजरिए को समझकर अपने बीच उपजी संवादहीनता को दूर करने का प्रयास करें, क्योंकि संवाद ही एकमात्र वह प्रक्रिया है जो हमारी गलतफहमी को दूर कर आपसी रिश्तों को मजबूत बनाती है। सात संगत जी, आज की साखी के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वाणी में कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना आज ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। सात संगत जी, प्यार नाल कहना। धन्य निरंकार जी।